मेरा नाम सीमा सचिन है। सीमा ठाकुर भी कह सकते हो और ठकरायन भी कह सकते हो। मुझे खुद इच्छा थी साड़ी पहनने की। मेरा अपना मन था कि मैं साड़ी पहनूं और इस तरह इनके लिए तैयार हूं। सीमा हैदर, तुम वही सीमा हैदर, वही भगोड़ी हो ना जो यहाँ पे बैठकर भारत के लोगों को गालियां दिया करती थी। तुम्हारे चेहरे पे खून उतर जाया करता था जब कोई तुम्हें सवाल करता था। कोई भगोड़ी की अकल फिर से ठिकाने आ गई। आज ये होशो हवास अपनी खो चुकी है। ये आज ऐसे बदहवास होकर बात कर रही है कि जब से भगोड़ी ने वो अपडेट सुनी है, भगोड़ी की हालत खस्ता है। और भगोड़ी ने वीडियो डाला है, गुलाब भूल गई हो क्या तुमने क्या क्या किया भारत के लोगों के साथ। भारत के लोगों को भी छोड़ो भाई। दोस्तों, मैंने कहा था ना, पद्मा जी और मोबिन मलिक सर की लाइव देखने के बाद भगोड़ी की अकल फिर से ठिकाने आ गई। आज ये होशो हवास अपनी खो चुकी है। ये आज ऐसे बदहवास होकर बात कर रही है कि भारत के लोग समझ गए होंगे, सबने अपडेट देख ली होगी। तो भगोड़ी ने आज हाथ में झंडा फहराया है और ये बोल रही है कि भाई हमारे लिए हर दिन 15 अगस्त है। ये भारत में आकर अवैध भारत में हर दिन 15 अगस्त मना रही, भारत का झंडा फहरा रही। वैसे वो वीडियो इसका आज का नहीं है क्योंकि वो 15 अगस्त का है शायद, जहां तक मेरा ख्याल है। और ये इसने वॉइस ओवर किया है। मतलब ये भगोड़ी आज वो वीडियो को दिखा रही कि छोटी बच्ची मुन्नी के हाथ में इसने भारत का झंडा दिया। और आप जानते हो 2 दिन पहले मोबिन मलिक सर ने पद्मा मैडम जो ऑस्ट्रेलिया से आई थी उनके साथ लाइव आए थे और उन्होंने वो ऑर्डर की कॉपी पद्मा जी को दिखाई है। जो मैंने फोन में उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि बहुत अच्छे ऑर्डर किए हुए हैं बच्चों को लेके, पूरी डेट भी उस पर डाली है कि कब क्या होना है। बाकी चीजें ओपन यहाँ पे सोशल मीडिया पे नहीं रखा है। तो जब से भगोड़ी ने वो अपडेट सुनी है, भगोड़ी की हालत खस्ता है। और भगोड़ी ने एक वीडियो डाला है, गुलाम हैदर की बेटी छोटी मुन्नी से बड़ी शायद परिवारी कुछ नाम है, उसके हाथ में झंडा लेके। और आज भगोड़ी रिक्वेस्ट कर रही है कि मैं भारत सरकार का शुक्रगुजार हूं, मैं भारत के लोगों का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने मुझे भारत में ये महसूस करा कि मैं बहुत सताई गई थी, मेरे साथ प्रताड़ना, मुझे प्रताड़ित किया गया था। सीमा हैदर, तुम वही सीमा हैदर, वही भगोड़ी हो ना जो यहाँ पे बैठकर भारत के लोगों को गालियां दिया करती थी। तुम्हारे चेहरे पे खून उतर जाया करता था जब कोई तुम्हें सवाल करता था। कोई छोटा सा भी अगर तुम पे सवाल कस देता था ना, तुम सच सही चीजों को पूछने के लिए, तो तुम जो जंगली भेड़िया होता ना अटैक करने के लिए, वैसे तुम्हारी शक्ल हो जाया करती थी। भूल गई हो क्या तुमने क्या क्या किया भारत के लोगों के साथ। भारत के लोगों को भी छोड़ो भाई, लोग तो साधारण से इंसान है। भारत के हमारे जो इंटरनेशनल मामले का यहाँ पे केस देख रहे हैं, मोबिन मलिक सर भारत के हमारे सुप्रीम कोर्ट के वकील, उनसे तूने क्या क्या कहा, भूल गई और अब अपनी असली औकात पे आ गई। तो दोस्तों, बच्चों को लेकर जो जबरदस्त ऑर्डर हुए हैं और गुलाम हैदर की बच्चों से बात कराने को लेकर जो कोर्ट में मोबिन मलिक सर ने अप्लाई किया है, उसको लेकर भगोड़ी को पता चल चुका है। क्योंकि हर किसी की लाइव देखती है, हर किसी की वीडियो देखती है, जहां पे इसको दिन रात ये पता करना होता है कि अब क्या होने वाला, अब क्या होने वाला। तो अब भगोड़ी को पता चल चुका है कि बहुत जल्द बच्चों की हैदर से बात भी कराई जाएगी। और बच्चों को अब ये बच्चों को ले आई है सामने कि ये है देखो मेरे बच्चे, ये है मेरे देखो बच्चे। एक बहन की चैनल पे भी मैंने देखा था वीडियो, बच्चों की इसने डाली हुई है, उन्होंने उसकी क्लिप लगाई है। तो भाई मैं किसी का क्लिप यूज नहीं करती हूँ अपने चैनल पे, इसलिए मैं उस पर अपना रिएक्शन देती हूँ, अपनी बातों को रखती हूँ। मतलब सीमा हैदर, तुझे पता नहीं था कि वो 4 बच्चे तेरे ही हैं। अभी तक तो कौन सी दुनिया में कोई हुई थी, तुझे पता नहीं था। वो बच्चे तू पाकिस्तान से उठाकर बिना उसके बाप की मर्जी के बिना ले आई है। मानती हूँ तेरा जो भी था लफड़ा वो तो सब आ गया ना वहां से, पाकिस्तान से सारे तेरे जितने जिस तू कहती मैं सताई गई थी, मेरे साथ ये हुआ था वो हुआ था, वहां हैदर ने अपनी बात रखी है विद प्रूफ। तू भी प्रूफ देना कि वहां तुझे सताया जाता था। जबकि तूने खुद बोला है कि 4 साल से हैदर सऊदी अरब था, वो कमा के तुझे भेज रहा था। ये तेरे ही बयान है, हम नहीं कह रहे। और तूने खुद बयान दिया, तेरे पूरे पिछले इंटरव्यू जाके देख, अगर तू भूल गई है तो खुद अपने इंटरव्यू देख, जिसमें तूने बोला है हैदर मुझे इतने इतने पैसे भेजता था। हैदर 4 से सऊदी अरब में था। अगर हैदर सऊदी अरब में था 4 साल से, तो तुझे सता किससे रहा था भाई? वो कैसे तुझे सता रहा था? तुझे पैसा भी भेज रहा था। तूने ये सारे अपने मुंह से जवाब दिया। और तूने ये भी बोला था कि हैदर चाहे तो अपने बच्चे ले जाए, मैं सचिन को नहीं छोड़ सकती हूँ। मतलब तू जिस मकसद के लिए आई थी भारत में, भले तेरी अय्यासी थी या भारत में कुछ और मकसद से आई थी, वो तेरा अपना अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। और अब क्योंकि पहले तू इसलिए बची थी, तुझ पे कानूनी डंडा नहीं बचा था। पहले तुझे यह पता था कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच जो रिश्ते हैं, उसका जो कुछ जयचंदू ने तेरे सर पे हाथ रख लिया था, तुझे लग रहा था कि मेरे सर पर तो बहुत बड़े बड़े लोगों का हाथ है। ये तेरा ही कहना है, हम नहीं कह रहे। और तू खुलेआम धमकियां देती थी लोगों को कि मेरे सर पर मेरा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। अब तू आ गई अपनी असलियत पे, अब बच्चों को लेके आ गई। जब तेरी बेटी को जब एपी सिंह तेरा गंगा जल लेके आया था और तेरी बेटी के साथ लप्पू ने खुलेआम उस लाइव में जो हरकतें की है, उसको सुनने के बाद वो वीडियो जब सरकार तक पहुंची है, कोर्ट तक पहुंची है, उस पर बहुत बड़ा एक्शन भी हुआ है और आगे होगा भी। अब इस भगोड़ी को लगने लगा कि मेरा बचने का कोई भी रास्ता नहीं है। आज एक गिड़गिड़ा रही है कि भारत सरकार ने हमें हमारी मजबूरी को देखा, हमारी परेशानी को देखा, हमारे बच्चे यहाँ खुश है। अरे बेवकूफ औरत, बच्चे यहाँ खुश नहीं है, वो यहाँ के नागरिक नहीं है। ये बंदी कहती मेरे बच्चों को पता भी नहीं है हिंदुस्तान क्या है, पाकिस्तान क्या है। तू कैसी बेगैरत औरत है? तू उन बच्चों से उनका देश, उनका बचपना छीन कर दूसरे मुल्क में ले आई, जिन बच्चों को यह भी पता नहीं है उनका देश कौन सा है, इंडिया है या पाकिस्तान है। भारत में भारत का झंडा पकड़ा दिया तूने। उन बच्चों को उनके बाप का तक अता पता नहीं रहने दिया कि उनका बाप कौन है।
क्योंकि तू तो हर किसी से उनसे पापा पापा करके कहलवाती है ना। उनको तो पता ही नहीं है हैदर मेरा बाप है। वो जो छोटी बेटी है शायद वो हैदर के जाने के बाद पैदा हुई है, उसको तो पता भी नहीं है वो कौन है। तो क्या पहचानेंगे बच्चे? माइनर है और कानूनन वो बच्चे जब माँ कैरेक्टर लेस होती है और किसी दूसरे इंसान के साथ रहने लगती है बिना तलाक दिए, तो कानूनन उन बच्चों की कस्टडी फादर को ही मिलती है, माता और पिता दोनों में से एक को मिलती है, ना कि उसके सौते इनलीगल बाप को। लप्पू तो तेरे मतलब तुझसे आधे उम्र का माँ बेटा लोग कहते हैं ना, वास्तव में तेरी जो एज में डिफरेंट है वो ये चीज दिखाता है कि लप्पू तुझसे आधे उम्र का है। और तू जिस रिश्ते में रह रही ना, उसको ना तो कानून मानता है ना समाज मानता है। फिर ये तो दो देशों का मामला भाई, वो पाकिस्तानी बच्चे हैं, विदेशी बच्चे हैं, और उन बच्चों की जिम्मेदारी है भारत सरकार की सकुशल वहां लौटाए, और उस पर काम हो रहा है बहुत अच्छे से। तो दोस्तों, जब से भगोड़ी ने सुना है कि भाई बच्चों के ऑर्डर हो चुके हैं, और जब से भगोड़ी को पता चला कि अब हैदर से बच्चों की बात कराई जाएगी, ये अपने असली जगह पे आ चुकी है, क्योंकि अब बहुत जल्दी हैदर से बच्चों की बात भी हो जाएगी, और बहुत सारे काम किए हुए हैं। अब भगोड़ी को लगने लगा, क्यों अब तेरे भाई का जादू नहीं चल रहा? अब जो धमकियां देती थी वो काम नहीं आ रही, अब थोड़े से अकड़ ठिकाने आ गए। अभी तो प्रेगनेंसी वाला ड्रामा है ना, वो भी सॉर्ट आउट करना है। उसके लिए क्या करेगी? अंजलि का भी बच्चा हो गया, जहां तूने सर्वगैसिया जैसे भी कर रखी, उसका क्या होगा? क्योंकि यार भारत की जो महिलाएं हैं, भारत के लोग हैं, तुझे छोड़ने वाले नहीं है इतनी आसानी से। तुझे लगता है तू ड्रामा कर, फेक सिलिकॉन का पेट लगा के लोगों को बेवकूफ बना, लास्ट में किसी और का बच्चा उठा के दे। ये पब्लिक है, तुझे छोड़ेगी नहीं किसी हाल में। इसलिए अपने ड्रामे को लिमिटेड दिखा भाई। तू इतना नाच नाच कर जो फर्श तोड़ नाच करती है ना, उसके बाद तू उम्मीद करती कि भारत के लोग तेरे प्रेगनेंसी के ड्रामे को सच मान ले। थोड़ा सा शर्म कर ले सीमा हैदर, अभी भी तेरे पास वक्त है, वापसी कर ले। अब इसकी वीडियोस में कई लोगों ने बड़े अच्छे अच्छे कमेंट किए कि भाभी जी, सनातनी भाभी जी जय हो। अरे बेशर्मो, उन बच्चों का फ्यूचर इसने दाव पे लगा दिया। ये कहती मेरे बच्चों को पता ही नहीं है हमारा देश इंडिया है या पाकिस्तान है, और हाथ में उनका इंडिया का झंडा पकड़ा दिया। सबसे पहले तो अपने देश की गद्दार है, और इसको क्या लगता है भारत सरकार इतनी मूर्ख बैठी है कि ये अपने देश से 4 बच्चों को अवैध रूप से एंट्री करा दे, और भारत सरकार कहे भाई वाह वाह हमारा गुणगान गा रही है, तो भारत सरकार का गुणगान गा रही नहीं। इसलिए भारत सरकार ने अभी तक कुछ नहीं किया, क्योंकि इसके खिलाफ किसी ने आवाज नहीं उठाई थी। गुलाम हैदर बेचारा तो ऐसी रोता गिड़गिड़ाता, उसको पता ही नहीं था कि क्या करना है क्या नहीं करना है। फाइनली गुलाम हैदर ने अपना वकील किया है, और इसका केस अभी हम भारतीय अदालतों में चल रहा है। जो आप लोग कहते हो ना कुछ नहीं होगा, सीमा नहीं जाएगी, अभी तो उसमें चार्जशीट भी दाखिल नहीं हुई है, अभी तो उसमें एक ट्रायल भी नहीं चली है, उस पर अभी तक तो एक भी कार्रवाई नहीं हुई है। कोर्ट में चलने दे ट्रायल, उसके बाद सब कुछ पहले ही उसमें निकल जाएगा, पता चल जाएगा कानून क्या होता है। ग्राउंड पर जो ये दिखा रहे फरेब ये क्या होता है, भारत के लोग हैं, सब जानते हैं, तेरी नस नस तेरी रग रग से वाकिफ है। 2 सालों में जो तूने तमाशे किया है ना, उस तमाशे का दी एंड अब होने ही वाला है, चिंता ना कर। अब तू कितना ही ढोंग कर ले, लोग तुझे छोड़ने वाले नहीं है। लोगों ने कमेंट किया इसको, उसमें भगौड़ी तू कितना ही नाटक कर ले, तू अब बचेगी नहीं, तेरी जगह भारत की जेल। मतलब लोगों के जो तरह तरह के कमेंट है ना, उससे समझ रहा है जाके लोगों की प्रतिक्रिया तेरे लिए किस तरीके की है। अगर शुरू से तेरा यही रोल रहता ना जो अब तू कर रही है, तो शायद थोड़ी संपैथी आ जाती, लेकिन जिस तरीके से तूने गिरगिट से भी तेज रंग बदले हैं, तो लोग तेरी हर हरकतों से वाकिफ